येस डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं जो है वो शिफ्ट में जो पेपर हो रहा है उसका एनालिसिस जो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे बच्चों से बात करके मिल पा रही है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, तो मैं 16th में यानी कि 16th में को शिफ्ट 1 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए ये मैं आपका मेमोरी बेस्ड यानी कि बच्चे को जितना याद रहता है किस टाइप के क्वेश्चन आए वो उसने मेरे साथ डिस्कस किया है एंड मैं उसी बेसिस पर आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। राइट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बिकॉज आपको भी पता है कि मैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस वगैरह जो है वो लेकर आ रही हूँ रोज ही। जिस हिसाब से मुझे पता चलता जा रहा है कि पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से मैं आपके लिए जो वीडियोस वगैरह है वो मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस जो मुझे बच्चों ने बताए हैं वो ये हैं। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं वो ट्राइब्स से क्वेश्चन आया है। कौन सी ट्राइब्स, मैं आपको करवा चुकी हूँ। मापूचे कौन सी जगह से है, ठीक है, कुनामा ट्राइब, ये सारी जो मैं आपको करवा चुकी हूँ मैच द फॉलोइंग में। तो यहाँ से बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन आया था, इन्वायरमेंट चैप्टर है ये, यहाँ से ये कल की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ये जो दो क्वेश्चन है कल की शिफ्ट के हैं, ये वाले आज की शिफ्ट के हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड सोशल फोरम से एक क्वेश्चन आया था। मैं आपको बहुत बार वर्ल्ड सोशल फोरम करवा चुकी हूँ। आप मेरी जब ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो भी देखोगे उसके अंदर भी मैंने आपको वर्ल्ड सोशल फोरम के आगे बारे में बताया है। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम में जो लोग जितने भी जो सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, चाहे आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, विमेन यूथ, जो भी जितने भी लोग हैं जो सारे आपके वैश्वीकरण के खिलाफ हैं, उनके लेकर एक ग्रुप है। इसकी फर्स्ट मीटिंग ब्राजील में हुई थी, ये हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ मीटिंग मुंबई में हुई थी, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। राइट, उसके बाद बार बार ही ना बच्चों ईयू पे जो है वो क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। जब आप मेरी कल की क्लास देखोगे जो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस पे करवाई है उसमें मैंने आपको एक टेबल दिखाया था ईयू पे, तो वहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिए हैं एंड वहां से क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। जैसा कि जब मैंने आपको मैराथन वगैरह भी करवाई थी और जब मैं आपको रिविजन भी करवा रही थी तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो एनटी है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो है वो उसके फेवरेट है। ठीक है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो है उसके फेवरेट है, तो आप इस सीक्वेंस में ही पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ के जाइएगा कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, ताकि अगर क्रोनोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो दिमाग में रहे। ठीक है, 2 कॉम्प्रीहेंशन बच्चे बता रहे हैं आ रहे हैं पेपर में, 2 कॉम्प्रीहेंशन आपके आ रहे हैं एंड जो पैसेज आ रहा है आपका वो बहुत मुश्किल नहीं आ रहा है, वो बहुत मतलब इजीली सॉल्व हो जा रहा है। तो उससे हर एक पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। तो बच्चों का ये मेरे पास रिव्यू है कि 2 पैसेजेस आ ही रहे हैं ऑलमोस्ट हर एक पेपर में। इंडिया का इन्वायरमेंटल इश्यूज पे क्या स्टैंड है वो आपसे पूछा गया, तो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा भी है। भारत ने हमेशा से क्या बोला है कि हम लोग तैयार हैं इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन भारत किस में मानता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत कहता है कि जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड देश है, उन्होंने पहले से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया हुआ है। जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग देश है, वो अभी आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, तो दोनों के जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इंडिया के जो एक्ट्स वगैरह है उनको भी एक बार ही पढ़ लेना, जैसे कि बायोफ्यूल पॉलिसी है भारत की, राइट, अगर मैं बात करूं तो उसके बाद एनर्जी एक्ट है। तो ये सारी जो 3-4 चीज़ें हैं जो आपको बताना, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, ये सारी चीज़ें जो है इनको एक बार ही पढ़ लेना। फिर मुझे पता चला है कि मंडल कमीशन पे आपका क्वेश्चन आया है, तो मंडल कमीशन पे आपका इतना बड़ा एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मंडल कमीशन हम क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसके चेयरमैन आपके अध्यक्ष जो है वो बीपी मंडल थे। ठीक है, एंड मंडल कमीशन जो है वो आता है ओबीसीज के लिए एंड ये बात करता है 27% रिजर्वेशन देने के लिए ओबीसीज को जॉब्स में। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेज आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं, तो 3 तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का हमारे राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारी यानी कि पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक और संस्कृति कल्चरल क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, दोनों ही आपको पढ़ने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मेरी क्लास देख लेना, मैंने उसमें आराम से आपको डिटेल में समझाया हुआ है। फिर आज के पेपर में कह रहे हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया है एंड मैंने देखा है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी अब आपके आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट हैं, तो वो पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। जब आप अपना पॉलिटिक्स इन इंडिया की जब किताब खोलोगे, पहला चैप्टर देखोगे, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया की वाली जो आपकी किताब है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका
चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें पिक्चर दी हुई है, जवाहरलाल नेहरू जो है वो स्पीच दे रहे हैं एंड यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि वो स्पीच कहाँ दे रहे हैं, रेड फोर्ट पे दे रहे हैं। तो कह रहे हैं ये भी पूछा गया था कि उन्होंने वो स्पीच कहाँ पर दी, स्पीच का नाम पूछा गया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है क्लासेस में। तो आप पिक्चर के नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब पिक्चर एक दे देंगे और 3-4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ऐसी पैसेज पे जैसे मैंने आपको बताया 2 पैसेज आ रहे हैं, उनसे भी 4-5 क्वेश्चन जो है वो ईच पूछे जा रहे हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से आपका क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मैं आपको मॉक में भी करवा चुकी हूँ, मॉक में से मेरा मतलब है मैराथन में भी करवा चुकी हूँ। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, मैंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आपको बताया था कि हैदराबाद के निज़ाम के बीच में निज़ाम और भारतीय सरकार के बीच में साइन हुआ था, जिसमें हैदराबाद के निज़ाम ने बोल दिया था कि अभी हमें भारत का या पाकिस्तान का किसी का भी पार्ट नहीं बनना है। क्योटो प्रोटोकॉल से आज जो है आपका पैसेज आया था, तो ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना 2 पैसेज, इसमें से एक पैसेज जो था वो आपका क्योटो प्रोटोकॉल से था। तो मैंने जैसे आपको पढ़ाया भी था एनवायरनमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन मुझे पता चला था, बाद में मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई, वो ये था कि यूएन कि किसी सेक्रेटरी जनरल की एक स्टेटमेंट दी हुई थी एंड ये पूछा गया था कि ये किस यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बोला है। तो मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आपको आज भी बता रही हूँ कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल्स का टेबल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने मुझे बताए हैं। मैं वापस से अगर आपको कुछ टिप्स दूंगी तो मैं आपको वापस से टिप्स यही दूंगी बच्चों कि PYQs को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन रिपीट करने की बात नहीं है, एक बार आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। तो PYQs को रिवाइज करके जाओ, ठीक है। कहाँ से रिवाइज करें, मैंने 2024 का भी डिस्कशन बनाई हुई है एंड मेरी जो मैराथन थी 3 घंटे की, हमारी 9 घंटे वाली जो मैराथन है जिसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है स्टार्टिंग में 3 घंटे, उसके अंदर मैंने आपको 2023 और 22 के क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। एनसीईआरटी आपको रिवाइज करनी है। एनसीईआरटी में आपका ध्यान रहेगा बॉक्सेस पर, ठीक है। जो बॉक्सेस हैं, स्टैम्प्स है, अब मैं वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, ठीक है। क्या वीडियो लेकर आने वाली हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ पर जो भी स्टैम्प्स है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ लीजिएगा एक बारी, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पूछी जा रही हैं, ठीक है। जो आपका इन्वायरमेंट चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा ही रहे हैं ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं वापस से आपको वही टिप्स दूंगी, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। एंड मैं आपको एक और टिप्स दूंगी, अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो अभी आपके पास क्योंकि टाइम कम है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो रिवाइज कर लो एंड एनसीईआरटी अपने पढ़ते चलो। मैं आपके लिए जो है लगातार ऐसी वीडियोस लेकर आ रही हूँ जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, राइट। तो ये मेरी कुछ बात करके बच्चों से पता चला एनालिसिस, और बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी तो नहीं आ रहा है मैम, पेपर बहुत मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बच्चे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं पेपर के टाइम पे, उसके लिए आपको रिविजन करके चलनी है, ठीक है। उसके लिए आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। ये मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहती हूँ, राइट, ठीक है। तो एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, अभी तो हमारी सेल चल रही है 15-16 जो आपकी मई है सिर्फ तब तक ही रहेगी। ये मेरा कूपन कोड आप यूज़ करके सिर्फ इतने कम प्राइस में मेरी क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ बहुत डिटेल में हर एक चैप्टर को करवाया है एंड क्वेश्चंस भी करवाए हैं, राइट, ठीक है। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ क्योंकि क्लास की PDF जो है वो आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी सी वीडियो थी आपको ये बताने के लिए कि क्या किस टाइप के पेपर आ रहे हैं एंड आप जिन बच्चों का बाद में पेपर होने वाला है वो किस तरीके से अपनी तैयारी जो है वो करें। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी पर ही अपना फोकस रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, राइट। मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रही हूँ एग्जाम ओरिएंटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट्स के लिए एंड शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो CUET UG की तैयारी कर रहे हैं। एंड कमेंट में आप बताइए कि आपका एग्जाम कब है और आपको एग्जाम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।